नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश में एक बार फिर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एमएसपी और कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त एक्शन की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। मंगलवार से ही पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। फिलहाल किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है और पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी किसानों का घमासान जारी है। मंगलवार को शंभू बॉर्डर और जींद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की हरियाणा पुलिस के संग झड़प हुई। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को जंग का मैदान बन गया और चारों ओर आंसू गैस के गोले से धुआं हो गया। आज दिल्ली कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। आज फिर किसान और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पतंग उड़ाकर ड्रोन गिराने की कोशिश की है। उधर किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत से समाधान की बात कही है। तो सवाल है कि अगर सरकार बातचीत को तैयार है तो ये टकराव फिर क्यों है, ये तकरार फिर क्यों है? क्या किसान आंदोलन सिर्फ एक मुखौटा है? अगर हाँ, तो इसका रिमोट कंट्रोल आखिर किसका है? किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, आपको आप जलन हो रही, मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। मैंने लौंगोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे, लगभग उस जीप का शीशा फोड़ा गया, ट्रैक्टरों के बीच गोली मारी गई। अरे हमारा लीडर वहां लगातार खड़ा रहा। हमारी पूरा जितनी भी सुबह लीडरशिप है दोनों फोरमों की, वो मोर्चे के बीच है और बीच रहेगी। देखिए, अभी स्पीकर लगे नहीं थे, यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए, अभी बात करेंगे। बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। ऐसे में किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं सुबह किसान एक बार फिर से बैरिकेडों की तरफ गए थे, तो ऐसे में फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो चलाए गए हैं। अब ड्रोन्स जो चलाए जा रहे हैं उनको गिराने के लिए पतंगों की स्ट्रैटेजी किसानों ने अपनाई है। पतंगे उड़ाकर जो है वो ड्रोन्स को गिराने की तैयारी में किसान हैं। यहाँ पर बॉर्डर्स पर जो है वो पतंगे उड़ाई जा रही हैं ताकि जब ड्रोन्स जो टेयर गैस शेल्स लेकर आते हैं या मॉनिटरिंग के लिए आते हैं उनको इनकी धागों में जो है वो फंसाकर गिराया जा सके। ऐसे में किसान जो है लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी पथराव जो है वो किया गया था और उसके बाद आंसू गैस के गोले चले थे। ज़्यादातर किसान जो है वो पंजाब से यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में लगातार जो है किसान जो है वो बॉर्डर्स पर जो है वो तैनात है और लगातार आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है। किसान नेता मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे के लिए क्या फैसला जो है किसानों की ओर से, नेताओं की ओर से वो लिया जाता है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन कुमार, शंभू
बॉर्डर पर है, आप देख सकते हैं कि निहंग सिंह जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है और ये अभी तक कोई टेंशन जो है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस तरह से लगातार किसानों को रोका गया है। लेकिन एक बाइक पे भी प्रयास किया गया है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की ओर से बाकी किसानों को रोका गया है। वही जगह है जहां पर कल जो है वो टेंशन एस्केलेट हुई थी। आप अभी तक जो है यहाँ पर टेयर गैस के शेल्स देख सकते हैं, बोरियां देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सुबह से कोई एक्शन या किसी भी तरह का कोई एस्केलेशन जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी ओर किसानों की ओर से किसानों को एक जगह पर रोका गया है ताकि किसान जो है वो एकत्र होकर जो है वो आगे की रणनीति जो है वो तैयार कर सके। किसान नेताओं की ओर से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी नहीं की गई हैं। लेकिन ये वही पॉइंट है जहां पर कल जो है वो दोनों तरफ, इस पुल के दोनों तरफ जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए थे। वहीं दूसरी ओर किसानों की ओर से पथराव भी किया गया था। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसान जो है वो जस के तस बने हुए हैं। क्या कहेंगे, जाएंगे आगे? मीडिया बैक हो जाओ, मीडिया बैक हो जाओ, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मीडिया बैक कर दो, वो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हुए कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो मांगे मानी गई थी उनको रिटर्न में जो है वो दिया जाए। और ऐसे में जो है अभी तक जो है वो माहौल तनावपूर्ण है। लेकिन फार्मर लीडर्स की ओर से किसानों को जो है एक पॉइंट पर रोका गया है और अभी तक जो है कल के जैसे अभी तक जो बॉर्डर की तरफ मार्च है वो नहीं किया गया है। अब देखना ही होगा किसान नेता जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी ओर से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस या क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसके लिए किसानों को कहा जाता है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर, पंजाब। शंभू बॉर्डर की बात करें या दाता सिंह बॉर्डर जो कि जींद पर है उसकी बात करें, यहाँ पर पंजाब के किसानों ने हरियाणा पुलिस के साथ सीधी भिड़ंत की है, सीधी झड़प की है। तनाव यहीं पर है, लेकिन इसके चलते असर बाकी जो बॉर्डर से वहाँ भी पड़ा है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर तो है ही और वहाँ पर पूरी तैयारी है। गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर कालिंदी कुंज बॉर्डर हो, हर कहीं पर पुलिस फोर्स पूरी तादाद में है। इसके अलावा दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जिलों में भी उसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो किसानों के इस आंदोलन और किसानों के इस मार्च को लेकर अपनी राय सामने रखेंगे। आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभ राणा गाजीपुर से जुड़ रही हैं, महेंद्र माही हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से जुड़ेंगे, जावेद हुसैन टीकरी बॉर्डर से जुड़ेंगे और महेंद्र सिंह करनाल से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर कल से लेकर अब तक स्थिति जस की तस है। आमने सामने का मोर्चा है, पुलिस फोर्सेस और किसानों के बीच में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लगातार इस तरीके की एक्टिविटी शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है। सबसे पहले मैं रुख अपने सहयोगियों का कर लेता हूं क्योंकि हमने अभी अपने सहयोगियों की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी कि शंभू बॉर्डर पर क्या हालात हैं। शुभ राणा का पहले मैं रुख कर लेता हूं जो गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभ, वहां पर क्या तैयारियां हैं? जो तस्वीरें हरियाणा पंजाब बॉर्डर से आ रही हैं वो तस्वीरें कमोबेश वही हैं जो पिछले आंदोलन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर से दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, महेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। शुभ राणा के पास आवाज नहीं जा रही। महेंद्र सिंह, करनाल में क्या स्थिति है? करनाल में बॉर्डर्स पर की बात की जाए तो करनाल NH-44 पर है और यहीं से सबसे बड़ा जो मार्च है वो किसानों का दिल्ली की तरफ कूच कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से तनाव की स्थिति लगातार अंबाला बॉर्डर पर बनी हुई थी, उसके बाद अब दूसरा जींद का बॉर्डर है जहां पर अब किसानों और पुलिस के बीच तरह तरह की खबरें जो है आ रही है। वहां पर भी टकराव जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये NH-44 का वो रास्ता है जो यहाँ से सीधा दिल्ली जाता है। अभी किसान की मौजूदगी की बात करूं तो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर किसान जो है मौजूद है और वो उनको अंबाला के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। लेकिन अभी भी वहां पर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है कि किसान और पुलिस आमने सामने है, वो लगातार दिल्ली कूच का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सरकार की बात की जाए तो सरकार के पक्ष से कई बार किसानों से ये बात कही गई है कि वार्ता के लिए वो हर समय
समय तैयार है, उनके दरवाजे खुले हैं, वो केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी भी किसान नेताओं की तरफ से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। अब मैं ताजा जो है अपडेट की बात करूं तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जो किसान आंदोलन है उसको लेकर उन्होंने अपने संगठन की आपातकालीन बैठक जो है बुला ली है, क्योंकि अभी तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी का संगठन इस दिल्ली कूच में शामिल नहीं था, वो किनारा बनाए हुए थे। लेकिन अब उन्होंने अपने संगठन की आपातकालीन बैठक जो है बुला ली गई है। यदि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुछ फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर जो अम्बाला के बॉर्डर है वहां पर पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से भी जो समर्थन मिलता है तो पंजाब के जत्थों को फिर हरियाणा की तरफ आने में आसानी मिलेगी। ऐसे निगाहें जो है वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के फैसले पर बनेगी। जी ठीक है, निगाहें गुरनाम सिंह चढ़ूनी के फैसले पर बनेंगी। पिछली बार बहुत एक्टिव रोल निभाया था गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले, लेकिन अभी क्या स्थिति है उसमें हम शुभ राणा के पास जाने की जगह अब रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। आलोक जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक जी, ये दूसरा लगातार दिन है, लग रहा था कि सुबह से कुछ हालात हल्के होंगे, लेकिन कल जो रात भर आंसू गैस के गोले चलते रहे, उसके बाद किसान वहां पर लगातार रिटेलिएट करते रहे और किसानों ने वहां जो नुकसान पहुंचाया उसकी भी तस्वीरें हमने देख ली हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये अभी उतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ है मामला जितना अभी फिलहाल स्थिति है? क्या आपको लग रहा है ये और ज्यादा तल्ख हो सकता है जैसे जैसे समय बीतेगा? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जितनी तैयारी से निदर्शन भी दिखा रहे हैं कि साल साल भर का राशन भर करके बड़े बड़े किसान, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना, इतने राशन का इंतजाम मिलकर के भी करते हैं तो किसी के पास तो भरा पड़ा है और उसका इंतजाम करके आए। सबसे बड़ी बात राजीव जी जो आपने पहली इंट्रो में कही थी कि क्या मुखौटा है, कौन है पीछे, मेरा मानना है कि मेरे याददाश्त के हिसाब से कोई और हमारे साथी बता सके तो मुझे नहीं मालूम, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई राज्य सरकार ऐसे पूरा हथियार बंद जैसे तलवार लेकर, लाठियां लेकर के और जो भी ट्रैक्टर के अंदर जैसा पुलिस की आशंका या बताई गई है कि उसमें कुछ इस तरह के हथियार भी हो सकते हैं, उनको आगे की गाड़ी जो चलती है बड़े बड़े वीआईपी के लिए, उस तरह से पुलिस की गाड़ी से उनको सीमा से पंजाब से हरियाणा की तरफ ले जाया गया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, मुझे तो लगता है कि कोई जिम्मेदार संवैधानिक सरकार क्या ऐसा कर सकती है जो प्रदर्शन के, देखिए शांति सुरक्षा के लिए नहीं, ये तो शांति की बजाय अशांति के लिए है, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से फ्लाईओवर में तोड़फोड़ हुई है वहां से जो आगे बढ़े, मैं कल से लगातार मैं भी नजर बनाए हुए हूँ, कई अलग अलग और भी तरह से कई और चैनल्स में भी हमारे साथी भी सब दिन रात लगे हुए हैं, गोली बने आंसू गैस के शिकार हमारे पत्रकार भी हो रहे हैं। ये भी एक दुखद बात है। होता यही है कि ऐसे मौकों पर वो यदि आप उनके पक्ष में जैसे कुछ रिपोर्ट इसी तरह करना पड़ रही है, क्योंकि वो बंदूक की नोक पर जैसे कहते हैं ना, आप कहो कि नहीं किसान के यहाँ पर उसका एक छेद हो गया है, ये छर्रे से ही छेद हुआ है, मतलब आप कपड़ा फाड़ लीजिए और मैं कहूँ कि अभी राजू जी नहीं, अभी मैं विपिन परमार का एक उनकी रिपोर्ट देख रहा था और पीछे से आवाज आ रही थी उस रिपोर्ट में कि मीडिया को बैन करो, मीडिया को बैन करो, और यही आवाजें मैंने खुद सुनी है, सिंगू बॉर्डर के पास सुनी हुई हैं, टीकरी बॉर्डर पे सुनी हुई हैं, तो कुछ बहुत वो सारी चीजें रिपीट होती दिख रही हैं आलोक जी। जी हाँ, पहले और बल्कि मुझे लगता है इस बार ज्यादा तैयारी है, क्योंकि चुनाव सामने है। अकाली दल बीजेपी के साथ बातचीत टूटी, फिर बने नहीं बने, क्या होगा पंजाब में, लेकिन उससे ज्यादा केंद्र सरकार, चूंकि राहुल गांधी खुलेआम घोषणा कर रहे हैं हम दे देंगे, उनकी सरकार ने 2010 में, चूंकि हम तो इतने सालों से किसानों पर मैं लिखता भी रहा हूं तब भी, और 73 से भंडार जब नहीं होते थे, मैं तो कहता हूं कि उसी हरियाणा पंजाब में जब सबसे अधिक अनाज होता था तो सेलो, जिसको एक बड़े कहते हैं कि वैसे जो तंबू बनाए जाते हैं, वो हमें पत्रकार के रूप में दिखाने ले जाया जाता था कि भंडार की गुंजाइश हो चुकी, तब दूसरे राज्यों में नहीं होता। अब गेहूं का निर्यात हम इतना ज्यादा उत्पादन करते हैं कि दूसरे देशों को खिलाने की स्थिति में आ गए। ऐसे समय में जब ये हो रहा है तो लगता है कि सुविधाएं बढ़ी है, आप गोदाम में मत बनने दीजिए, कृषि कानून के खिलाफ विरोध हुआ। अब एमएसपी देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यदि उनकी सब मांगे मान लें तो जो एक मोटा हिसाब जो मंत्रियों के पास जो कागज आए, जो मांगे रखी गई है, 10 लाख करोड़, टोटल बजट 45 लाख करोड़ का है, और 10 लाख करोड़ देश का बने, सड़क न बने, किसी के अस्पताल न हो, स्कूल बंद हो जाए, सारे काम ठप हो जाए, 10 लाख करोड़ इनको दे दिया जाए। ये ऐसी अव्यवहारिक डिमांड को राहुल गांधी जैसे बड़े नेता और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो इनकम टैक्स में रहे, कम से कम इतना तो जानते होंगे कि आमदनी और खर्च कैसे होता है। मैं नहीं कहता मांगे उनमें से क्या हो सकता है समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि जमीन
और किसकी है उसका किराया या उसकी कीमत को भी एमएसपी में जोड़िए। ये कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट में नहीं है, आप कोई भी उठा करके देख सकता है। लागत मूल्य हो उसकी हो, उससे ज्यादा उसकी जो मेहनत है उससे 1.5 गुना और भी मिले। और समर्थन मूल्य पिछले 10 सालों में मोदी आने के बाद 2004 और 2013 के मुकाबले में 5 से 10 गुना तक जो समर्थन मूल्य है बढ़ता गया है। सरकार ने बराबर कहा है कि समर्थन मूल्य हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन भंडार ही नहीं होगा। तो अब इसके पीछे लगता है जो आपने कहा मुखौटा पार्टी घोषित रूप से, मुखौटा तो है ही नहीं। जब पार्टी कह रही कि हाँ आंदोलन को बिल्कुल ऐसा है और हम इसको करके देंगे, चुनाव में हम जीतेंगे, हमें जिता दीजिए, लगता है कि चुनाव का बिगुल बजाने के बजाय हथियारों के साथ दिल्ली पर कब्जा कर लें। पिछली बार लाल किले पे झंडा फहराया था, इस बार तो लगता है कि सीधे साउथ ब्लॉक में राहुल गांधी का वहीं पर शपथ ग्रहण करा दीजिए सरदारों के साथ मिलके। जिस क्षेत्र से आतंकवाद बढ़ा था, जो इंदिरा गांधी की नशर हत्या हुई, उस इलाके से कोई 4 आदमी भी आतंकवादी घुस जाएंगे तो क्या खतरा नहीं होगा देश को, दिल्ली को। मेरा ये कहना है, सब मासूम किसान के बंदूक उनके कंधे पर रख करके, एक तरह से होता है ना भाई, आप मासूम है, आप चलो आपको पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, दाना मिलेगा, सब कुछ होगा, बाद में तो पैसा बढ़ने ही वाला है, 10,000 रुपया महीना अलग मिलेगा सबको। ये करके जब भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको भरमाया जा रहा है। हमारे मासूम भाइयों को, पंजाब के लोग बहुत सीधे हैं, भले हैं, संघर्ष कर सकते हैं, उनमें कुछ उपद्रवी तत्व या अपराधी तत्व किसान के नाम पर, चूंकि कम्युनिस्टों का वहां बड़ा बोलबाला एक समय में रहा है। मेरी शंका यही है कि जो माओवादी छत्तीसगढ़ में नियंत्रित हुए हैं या आतंकवाद कश्मीर में कम हुआ है, उनमें से कुछ तत्व यहाँ पर, मैं अभी आरोप के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैंने आशंका ही कह सकता हूं, जो एजेंसियां मानती हैं कि यदि उनके साथ हथियार होंगे तो दिल्ली नहीं आसपास भी उसका खतरा हो सकता है। राहुल लाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल, पहले तो किसान आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद किसानों से बातचीत हुई, दिल्ली में बातचीत हुई, कृषि भवन में बातचीत हुई, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से कृषि मंत्री और 2 मंत्री चंडीगढ़ पहुंच गए। लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जैसी आलोक जी बात कह रहे थे, किसान कई सारी मांगों पे अब अड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है फिर एक लंबा स्टैंड ऑफ तैयार किए जाने की अब तैयारी कर ली गई है, या फिर चुनाव आए हैं और इस लिहाज से कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरत भी होते हैं राजनीतिक दलों की, तो एक ऐसा मौका हाथ लगा है जिस मौके का फायदा उठाने की कोशिश अब की जा रही है? देखिए राजीव जी, प्रथम दृष्टया तो मुझे ये जो किसान आंदोलनकारी हैं, ये मुझे विशुद्ध रूप से किसान ही दिख रहे हैं। और खुद पिछले बार जब 13 महीना का किसान आंदोलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हें किसान ही माना था। तमाम भले निचले स्तर के जो बीजेपी के दूसरे नेता थे, वो कभी पाकिस्तानी, खालिस्तानी तमाम संज्ञा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से स्वीकार किया था कि उनके तपस्या में कुछ कमी रह गई, वो किसान बंधुओं को समझा नहीं पाए। तो इसलिए मैं अभी भी इन्हें किसान मानता हूं, और ये आंदोलन अभी क्यों हुआ थोड़ा इसे भी समझना ठीक है। पड़ेगा। अभी मेरी और आपकी बहस किसान या ना किसान होने पे नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड में मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी का क्या कहा गया कि भाई एक तरह से उनकी मुख्य मांग एमएसपी गारंटी कानून है। अब एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर जो अभी आलोक सर कह रहे थे या केंद्र सरकार के तमाम लोग जो तर्क दे रहे हैं, भाई 10 लाख करोड़ के आसपास का खर्च होगा। पहले देखिए, ये भी एक भ्रम की स्थिति है। अगर आप एमएसपी गारंटी कानून दे रहे हैं, उसका मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये, सरकार तो एमएसपी पे खरीद कर ही रही है, चाहे वो केंद्र सरकार खरीद करे राजीव जी या राज्य सरकार खरीद करे। ये मांग मुख्य रूप से है कि अगर निजी क्षेत्र खरीदारी कर रहा है, तो क्या निजी क्षेत्र के लिए वो बाध्यता नहीं होनी चाहिए? तो निजी क्षेत्र के लिए वो बाध्यता क्यों नहीं लागू है? इसका प्राथमिक मांग है। दूसरी चीज, जब छत्तीसगढ़ में अभी हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या वहां पे जो राज्य सरकार ने, जो बीजेपी आई थी, उन्होंने क्या दिया था वहां पे कि वो 3100 रुपया क्विंटल के दर पे जो है कि एमएसपी को रेट को करेंगे, जो देश में काफी ज्यादा कम रेट है, नेशनल लेवल पे काफी कम रेट है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं कि आप एमएसपी का घोषणा तो काफी ज्यादा कर देते हैं कि सरकार ने एमएसपी के दरों में काफी ज्यादा वृद्धि की है, लेकिन जब जमीन के ऊपर उसका पालन होना ही नहीं है उसका, तो ये एक गारंटी की स्थिति होनी चाहिए। जब एमएसपी की व्यवस्था सरकारी घोषणा कर रही है, तो कोई भी आखिर स्टेक होल्डर एमएसपी से नीचे में क्यों खरीद करे? ये व्यवस्था का मांग है किसानों का। हमें लग रहा है काफी जायज मांग है, क्योंकि जो अभी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के जो आंकड़े हैं विकास दर के, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 1.8% के दर पे आया है पिछले इस फाइनेंशियल ईयर का। तो सरकार भले तमाम दावे, बड़े दावे लंबे चौड़े करते रहे, लेकिन
वो सरकार के आंकड़ों में ही एग्रीकल्चर। अच्छा, राहुल जी, एमएसपी की ये जो सारी डिमांड है, इसके इंप्लीमेंट होने में भी एक कमेटी बनाए जाने की बात की गई थी कि ये कमेटी तय करेगी, जिसमें किसानों का भी प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। किसानों ने हर बार कहा ये कमेटी राजनीतिक रूप से प्रेरित है, वो आगे ही नहीं बढ़े। कई बार बुलाया गया, किसान आगे ही नहीं आए। संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन में तो आगे रहा, लेकिन इस कमेटी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की उसने कभी। तो कैसे एमएसपी के ऊपर चीजें टेबल से हकीकत में उतरेंगी? राजीव जी देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा आपने, ये बात सही है, लेकिन सोचे ना कि वो कमेटी का गठन कब हुआ था। चलिए संयुक्त किसान मोर्चा नहीं आया उसमें, बाकी लोग तो थे। तो वो कमेटी की गति, जिस समय यह आश्वासन दिया गया था कि उसमें एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, 2021 की तमाम वो बातें थी, 3 साल हो चुका है। 2024 तक में उस कमेटी की कितनी बैठकें हुई और उस कमेटी के मैं यही तो बोल रहा हूं, जब किसानों ने एकदम अस्वीकार कर दिया, आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है, किसानों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे इस कमेटी के बारे में। लगातार उनका यही कहना था कि ये कमेटी राजनीतिक लाभ या ये कमेटी कहीं बहुत प्रभावित करेगी, वो आगे नहीं बढ़े। अगर नहीं बढ़े तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, लिहाजा कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। लेकिन वो कमेटी तो अस्तित्व में है ना राजीव जी, वो कमेटी तो अस्तित्व में था ही। तो उस कमेटी ने उसके बावजूद भी क्या काम किया, उसका कोई भी आप देखिए तो वो सुनी बटे सन्नाटे में ही है वो कमेटी। मैं वही कह रहा हूं, आप भी जो समझा रहे हैं, मैं भी जो कह रहा हूं, एक ही बात कह रहे हैं। फिर कमेटी कुछ भी करने लायक नहीं थी। हिमांशु भट्ट जी, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक लंबा ऐसा लग रहा है, जानकारी है उसमें ऊंच नीच कुछ हो सकती है। 800 गाड़ियां जो किसानों के साथ हैं उनमें केवल राशन है। बाकी जो 2500 गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रकों का जो छोटी गाड़ियों का काफिला है, बाकियों में बाकी किसान प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन 800 गाड़ी राशन के लिए हैं। यानी ये सोचकर ये तैयारी की गई है कि पिछली बार की तरह हम साल भर और एक स्टैंड ऑफ क्रिएट करेंगे। सॉल्यूशन फिर कहां होगा? सॉल्यूशन होगा ही नहीं भैया, वो लोग सॉल्यूशन लाना चाहते ही नहीं है। मैं तो बड़े स्पष्ट तरीके से मानता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है उसके। 2-4 चीजें मैं कहूंगा। पहले जयराम रमेश जी को सुनिए आप, उन्होंने क्या कहा, भारत के अलग अलग देशों से, जानबूझ के शब्द यूज किया गया है, ये देशों से किसान पहुंच रहे हैं, हम ये आंदोलन के साथ है। मतलब क्या हुआ? डीके शिव कुमार के भाई भी दक्षिण भारत को एक अलग देश बना रहे थे। यस, देखिए ये यहीं पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट है। आपको अच्छा लगे या न लगे, आपको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वरना जो किसान होता है, हाँ मान लिया 6 महीने का राशन तो लेके आ सकता है, मगर जिस हिसाब से मॉडिफाइड ट्रैक्टर जो टैंक के स्वरूप में लाया जाता है, आगे के बाद जिसका जेसीबी बन जाता है, अंदर न जाने क्या क्या हथियार है, वो जब आता है तब संशय पैदा होता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो अब सरकार तीसरी बारी बुला रही है, आप क्यों नहीं जा रहे? जाके बैठिए। देखिए टेक्निकल रूप से मैं एक राजीव जी एक बात बता दूं जो आलोक जी भी मानेंगे कि देखिए अभी अंतिम 17वीं लोकसभा का खत्म हो चुका है। अब जो नई लोकसभा होगी, गठित होगी, वो चुनाव के बाद ही होगी, और जो भी कानून बनेगा, जो पारित होगा लोकसभा में, और फिर उसका जो प्रोसेस होगा आगे, वो जून के पहले होने वाला नहीं है। एकदम सही, एकदम सही। आपने 13 फरवरी ही क्यों चुना आंदोलन शुरू करने का वक्त? मेरा सबसे बड़ा लॉजिकल जो आर्गुमेंट है वो ये है, इसको आप 1 महीने पहले भी कर सकते थे, जब हाउस होने वाला था। क्यों नहीं किया आपने? देखिए इसके अंदर एक टूल किट ऑपरेट कर रही है। आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। और मुझे तो कहीं ना कहीं एक आशंका है कि दिल्ली के मुख्य प्रधान को 16-17 तारीख को कोर्ट के सामने जाना है। ये आंख दिखाने की एक कोशिश है कि अगर समझ लो आपने मुझे पकड़ दिया तो क्या हश्र होगा। इसीलिए ये लोग अभी दिल्ली में आना चाहते हैं। ये जो कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड जिसको कहते हैं, वो जो दिख रहा है उसकी वजह सिर्फ ये है, और कुछ नहीं। और क्या समस्या ये बात आती है जी, और उनके प्रश्नों की बात आती है, कोई मना नहीं कर रहा। राजीव जी, आप मेरी बात को लॉजिकल एक आम आदमी की नजरिए से देखिए, क्योंकि देश में 15 करोड़ किसान हैं।
ये खाली पंजाब के किसान ही किसान है, हरियाणा के किसान ही किसान है। उन्होंने ठेका ले रखा है देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करने का। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। एमएसपी की बात करें, कल मैं किसी से यूएस में बात कर रहा, मैं मेरी बात यहां पर खत्म कर लूंगा। वो क्या कहते हैं पता है? गेहूं का जो दाम 560 रुपए था 2013 के अंदर, वो आज 1180 है। मतलब कितना मुनाफा हो रहा है। अगर समझ लो फार्म बिल्स को मान लिया होता तो आज क्या होता क्या नहीं होता, वो तो चर्चा बाद में होगी जब फार्म बिल्स आएंगे तब। मगर सीधा कहने का मतलब यह है कि ये चंद लोग, जैसे आलोक जी ने बताया, किसान, बेचारे किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं, जो मर्सिडीजों में घूमते हैं। और उनके लिए ये चीजें सहज है, क्योंकि उनके घर के किसी को तकलीफ नहीं होती। जो किसान होता है वो किसान होता है। कर्नाटक का किसान भी किसान होता है, आंध्र का किसान भी किसान होता है, और गुजरात का किसान भी किसान होता है। उनकी जमीन में अलग अलग क्रॉप्स पैदा होते हैं, तो वो अलग अलग खेती करते हैं। कि हमारे गुजरात में गन्ना होता है, कर्नाटक के अंदर राइस हो जाता है, कॉफी हो जाती है। वैसे ही आज आपको ताज्जुब होगा, एक वक्त ऐसा था कि जब पंजाब सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता था, आज मध्य प्रदेश कर रहा है। और आप ये भी मत भूलिए, आज भारत दुनिया को ग्रेन सप्लाई करता है। 40% ऑफ द फूड ग्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड भारत में उगता है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और तब जाके ये एक शो करने का प्रयास जो है, दुनिया को दिखाने का जो प्रयास है कि देखो किसान यहां पर खुश नहीं है। अरे भैया, 15 करोड़ किसान, माने के 60 करोड़ लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर निर्भर है। जहां पर, वहां पर खाली पंजाब का किसान किसान नहीं होता। और मेरा सवाल तो बड़ा सीधा ये है कि अगर आप सत्याग्रह करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, करिए। कौन मना कर रहा है आपको? पहले जांच दीजिए आप क्या क्या लेके आ रहे हैं। देखिए आप कितने हथियार निकलेंगे वहां से। खैर, ये पुलिस की जांच पर है, पुलिस की जांच पर है हिमांशु जी। लेकिन आपके तर्क वाकई, इन तर्कों का इससे मतलब समझ में आ रहा है, इससे चेन भी समझ में आ रही है। आलोक सर, ये जो आंदोलन की शुरुआत 13 फरवरी का दिन, क्या ये 13 फरवरी का दिन बहुत खास मायने रखता है? जब सदन पूरी तरीके से, सदन समाप्त हो चुका है निश्चित काल के लिए, अब चुनाव के बाद ही आएगा। यानी एक बीच में 2 महीने का एक ऐसा ब्रीदिंग पीरियड मिला है जब चाह के भी सरकार नियमों के मुताबिक कुछ कर नहीं सकती। और इस दौरान अगर नुकसान हो सकता है तो वो सरकार को ही हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीर पेश की जाएगी वो अगर चुनाव के दौरान वोटिंग में रिफ्लेक्ट कर गई तो विपक्ष को फायदा होगा, जो पहले ही अपने गठबंधन से परेशान है। देखिए राजीव जी, 2 साल पहले भी हम टीवी पर चर्चा करते थे जब आंदोलन हुआ, और तब भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि भिंडरावाले का जन्म जिस आंदोलन से शुरू हुआ, उस समय बैसाखी के मौके पर वो किया गया था, ताकि उससे आगे फिर उसके बाद खून खराबा हो और बैसाखी के नाम पर। आज वसंत पंचमी है। संयुक्त अरब अमीरात में इतने बड़े भव्य मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में करने जा रहे हैं, मैंने पहुंच ही गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाहर के तत्व नहीं चाहते कि कहीं यूएई से कुछ आए। यूएई से सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, 1 मिनट के लिए आपके पास वापस लौटता हूं। जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त टीकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। जावेद हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, ये तस्वीरें जो टीकरी बॉर्डर से आप दिखाने जा रहे हैं, और जो पहले भी, जब पिछले आंदोलन के दौरान हम टीकरी बॉर्डर पर थे, तब वो पूरा का पूरा हिस्सा डबल बैरिकेडिंग से कवर किया हुआ था। क्या अभी भी वही स्थिति है? क्या यहाँ पर किसान पहुंचे हैं? और अभी क्या तैयारी है दिल्ली के हिस्से में? देखिए राजीव, पिछली बार अगर हम बात करें 2021 की, तो किसान इस पॉइंट पे, जहां पे इस वक्त आरपीएफ के जो जवान है और महिला टुकड़ियां पूरी खड़ी हैं,
किसानों की पूरी भीड़ थी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बहादुरगढ़ है, झज्जर जिला है, पूरा दूर दूर तक पूरा रोड खाली है, क्योंकि अभी यहां से 250 किलोमीटर आगे किसान रुके हुए हैं, जो शंभू बॉर्डर से और जिंद का जो इलाका वहां पर है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए मेरे पीछे ये पूरी कोशिश अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एग्जीक्यूट किया जा रहा सिक्योरिटी पॉइंट से, और यहाँ पर सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। और देखिए मैं जहां पे खड़ा हूं इसी तरीके का नीचे राजीव देखिए यहाँ पर इसी तरीके का जो पत्थर की जो ये एक दीवार पूरी बनाई जा रही है, इसको सीमेंट से भरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से कि किसान यहाँ पर जब अगर पहुंचे, क्योंकि इस बार जो जानकारी है कि उनके ट्रैक्टर्स में पूरी तरीके से उन्होंने ट्रैक्टर के आगे बम्पर जो है लोहे पूरा एक वो लोहा बना रखा है, जिससे कि वो बैरिकेड को तोड़ सके। ये देखिए पूरी लेयर सिक्योरिटी दोनों तरफ, मेरे दाएं और बाएं, देखिए कि किस तरीके की पूरा किला बंदी किया जा चुका है। कंटेनर को यहाँ पर डंप कर दिया जा चुका है, यहाँ पर रखा जा चुका है। उसके बाद और एक डंपर, उसके बाद आगे डंपर, फिर ट्रक और उसके बाद फिर ट्रक, इस तरह की पूरी सिक्योरिटी की गई है। पीछे सीमेंट का एक पूरा वो दीवार तैयार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर खुद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 2, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, तमाम एसीपी जो इस यहाँ पर इंचार्ज हैं, वो लोग खुद इस पूरे सिक्योरिटी को लेकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन राजीव कि सुबह तक ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है सुरक्षा के कारणों से। यहाँ पे जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन अवधेश चौरसिया को मतलब उनको कहता हूं कि वो पूरी तस्वीरें इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाए। और ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। 4 से तकरीबन 9 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है राजीव। सबसे आगे दिल्ली पुलिस का वो बैरिकेडिंग, उसके बाद जो दूसरा बैरिकेडिंग 2 लेयर्स की, उसके बाद जावेद 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, जूम करके दिखाएं कहां कहां बैरिकेडिंग है, जितना कैमरा पर्सन कर सके, फिर ये किस तरीके से रास्तों को रोका गया है, पहले व्यवस्था पूरी ढंग से दिखाएं। बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जूम करके वो आपको सबसे पहले बैरिकेडिंग से आपको दिखाएं, और उसके बाद फिर दूसरे लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से वहां पर जो अभी हरियाणा पुलिस की शायद एक वैन आई है, वहां पर बिल्कुल जो आखिरी बैरिकेडिंग पे देखिए वहां पर ठीक मेट्रो के नीचे एक गाड़ी रुकी है जो शायद हरियाणा पुलिस की वैन है। उसके बाद यहां से दिल्ली पुलिस का पूरा जुडिक्शन शुरू होता है। मैं आपको और आगे अपने कैमरामैन की मदद से आपको विजुअली दिखाऊंगा कि देखिए राजीव पूरी तरीके से, देखिए मेरे पीछे दिल्ली पुलिस इस कंटेनर पे है, ये पूरी तरह से एग्जामिन किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो लास्ट ईयर 2021 में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था और हम लोग उस वक्त यहाँ मौजूद थे इसी बॉर्डर पर, उस मुकाबले सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से स्पेशल बॉर्डर को लेकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसको पूरी तरीके से कंपाइल किया जा रहा है कि और कितना बेहतर तरीके से हम यहाँ पे सिक्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आम लोग हैं, जो यहाँ पर जो रोज जो हरियाणा और दिल्ली तक आने वाले लोग हैं, उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए रास्ता तो है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं है जिससे कि वो आगे जा सके। छोटे बच्चे, बुजुर्ग सामानों को अपने कंधे पर ले जाते हुए यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग रोज के मजदूर हैं, जिनको रोज कमाना है, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनको भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। राजीव ये देखिए मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा कि पूरे जेसीबी और ट्रकों का एक पूरा लंबा कतार आपको दिख रहा होगा। राजीव ये इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करी। देखिए ये लाइटिंग और सीसीटीवी, इसके अलावा स्पीकर और म्यूजिक वेव, जो म्यूजिक वेव वो इक्विपमेंट लगाया जा रहा है जिससे कि पूरा लाउड म्यूजिक के कानों को दिल्ली पुलिस की तरफ से और खुद ज्वाइंट सीपी कैंप कर रखा जो है, और उसके अलावा स्पेशल सीपी यहाँ पे मौजूद है। और राजीव आप इस विजुअली में आपको दिखाऊंगा कि विजुअली देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इस बार किस तरह की प्रिपरेशन कर रही है सिक्योरिटी को लेकर। जो पिछली बार हालांकि उन्हें रास्ता दिया गया था किसानों को, और लेकिन उन्होंने बाद में उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया। जावेद, जो लाउड स्पीकर के बारे में आप बता रहे थे, एक बार फिर से दिखाइए और उसके बारे में बताइए, थोड़ा तकनीकी दिक्कत थी। इस तरीके की जो सीमेंटेड है, इसको पूरे
चीज की जा रही ताकि किसी तरीके से ट्रैक्टर से या उनकी गाड़ियों से ये चीजें ना हिल पाए। यहाँ पर पूरा जो है सीमेंट से इसको भरा जाएगा और ये लेयर्स की पूरी सिक्योरिटी है। और देखिए दिल्ली पुलिस लगातार 24 आवर्स तकरीबन एक शिफ्ट में 250 से 300 पुलिस स्टाफ, इसके अलावा रैपिड एक्शन सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर डिप्यूट है। और पूरे इसको कटीले तार से, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नया दिख रहा है, ये कटीले तार से इनको पूरी तरीके से इसको बैंडिंग किया गया है और सीमेंट भी देख रहे हैं ताकि इससे पूरे इस रास्ते को भरा जाए। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए वो जो कैंप आपको दिख रहा है, कैमरामैन जूम करके दिखा रहे हैं, इस कैंप में ही सारे सीनियर्स 24 आवर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर। और बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं 24 आवर्स सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स अलर्ट पर है, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। और टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया है क्योंकि जो किसानों का जो मूवमेंट है वो सिंगू बॉर्डर और आपको टिकरी बॉर्डर पर ही है, क्योंकि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां से उत्तर प्रदेश के किसानों का है लेकिन उधर से कोई कॉल नहीं है। तो इन दो बॉर्डर्स को सबसे ज्यादा राजीव सेंसिटिव माना गया, संवेदनशील माना गया है और इसी को लेकर बने रहिए आप लोग करते हैं शुभ राणा का, जो कि गाजीपुर से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शुभ, वहां पर तस्वीरें क्या है, जरा उनको ढंग से दिखाइए, क्या इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरों के जरिए जरूर दिखाइए। खुद को अनम्यूट करें शुभ, आप अपने को अनम्यूट करें पहले। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोले। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और देखिए इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ दिल्ली प्रशासन के जवान है वो तैनात है और आपको देखेंगे दिल्ली पुलिस की ये जो वैन है वो यहाँ तैनात है और देखिए इनका उपयोग उस समय भी किया जाता है अगर दिल्ली से जो अगर यूपी से जो किसान आएंगे उनकी बैरिकेडिंग के जरिए ये लक्ष्मण रेखा रूप का काम करेंगी ये जो वैन है। और जो इनके बगल में आपको एमसीडी के वाहन दिख रहे हैं इनके अंदर मिट्टी है और देखिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये कंक्रीट के ये जो बैरिकेड्स है इनका काम ये होता है कि जैसे ही यूपी से जो भी किसान आएंगे उनको रोकने का ये काम करेगी। देखिए आपको बैरिकेड्स भी तमाम तरह के बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस की आपको गाड़ी यहाँ दिख रही होंगी। अभी मैं ट्रैफिक का हाल बताऊं तो देखिए ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, हालांकि वन साइड ऑफ जो रोड है वो ब्लॉक कर रखी है दिल्ली पुलिस ने क्योंकि यहाँ जो है ऐसी ऐसी चीजें रखी गई है जैसे कि बैरिकेड्स हो गए जिसके कारण जो यूपी से अगर किसान कुछ करते हैं उनको रोकने के लिए इन बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी से अगर मैं आपको किसानों की अपडेट अभी मुहैया कराऊं तो यूपी से जो है अभी तक किसानों की कोई ऐसी खास पुष्टि नहीं हुई है चलने की। आप देख रहे होंगे कि इस प्रदर्शन में जो यूपी के किसान है वो अभी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत का बयान भी आया था कि अगर किसानों को उनकी जरूरत होगी तो दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि देखिए माना जाता है कि 1+1 2 होता है लेकिन जब किसानों की बात आती है तो 1+1 11 हो जाता है। और देखिए ट्रैफिक में आपको दिखाना चाहूंगी ट्रैफिक सामान्य हाँ और दिनों के रोजमर्रा के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रैफिक ज्यादा दिखेगा लेकिन जो है दिल्ली पुलिस की पूरी मुस्तैदी से यहाँ खड़ी हुई है। और देखिए प्रशासन जो है जिस तरीके की 2020 में किसान आंदोलन के जरिए तस्वीरें आई थी उसको सब जानते हैं, उसको देखकर दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से इस बार तैनात है। और देखना ये होगा कि जब यूपी के किसान यहाँ आएंगे तो वो गाजीपुर बॉर्डर में कैसे पूछ कर पाएंगे क्योंकि मुस्तैदी पूरी तरीके से। और अगर आपको लाउड स्पीकर ठीक है शुभ, मैं जावेद का रुख कर लेता हूं। सब जावेद मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीकरी बॉर्डर से। वो टीकरी बॉर्डर जो सिंगू बॉर्डर के साथ वो दूसरा बॉर्डर है जहां सबसे ज्यादा कॉल है इस बात की कि वहां पर पहुंच सकते हैं किसान। जावेद, जो टीकरी का मेट्रो स्टेशन है आप भी समझ रहे होंगे जहां आप खड़े हैं वहां से करीब 200 मीटर पीछे टीकरी मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो क्या ये पूरा 200 मीटर का हिस्सा पुलिस ने बड़े बड़े ट्रक, कंटेनर और ऐसे बैरिकेड्स के जरिए ब्लॉक कर रखा है जिससे सिंगू की तरफ, टीकरी की तरफ से कोई आ ना पाए? चलिए, मैं जावेद से संपर्क टूट गया है, मैं जावेद से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी आलोक मेहता सर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने इससे पहले जावेद हुसैन को बहुत नज़दीकी से उन्होंने जो वहां पर इंतज़ाम किए गए वो आपने सब सुने होंगे। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था मैं इसी टीकरी बॉर्डर पर था और इस बार जो इंतज़ाम है वो कहीं ज़्यादा दिल्ली पुलिस ने किए हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस उस दौरान हुए तमाशे जो कि दिल्ली में घुसकर 26 जनवरी को हुआ था या बाकी जो परेशानियां हुई थी उससे अनुभव लेकर कड़ाई के साथ अपने इस बैरिकेडिंग को जमीन पर उतार रहा है? बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो लोग
सरकार का विरोध भी करते हो, उन्होंने भी माना था और तब क्या कहते थे कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया इसलिए वो यहाँ तक घुस गए। अब इस बार पुलिस, हरियाणा पुलिस भी काम कर रही है, दिल्ली पुलिस भी कर रही है और चूंकि ये सूचनाएं उनका भी जो भी कहते गुप्तचर कहाँ रिपोर्ट, कहाँ पर राहुल गांधी पूछेंगे, कोई रिपोर्ट थी कि उसकी रिहर्सल तक कैसे पत्थर चलाए जाएं, कैसे भागकर आंसू गैस से बचाया जाए, कैसे बैरिकेड तोड़े जाएं, यदि उसकी रिहर्सल तक की गई, इससे आप बताइए कि शांतिपूर्ण आंदोलन। मैं उदाहरण दूंगा, फ्रांस में भी किसानों का आंदोलन पिछले सप्ताहों में हुआ। क्या वहां पर कोई ऐसा ट्रैक्टर लेकर, आधुनिक मशीनें लेकर के, तलवारें लेकर के कोई चल रहा था क्या? कई देशों में इस तरह के आंदोलन, मैं मानता हूँ महाराष्ट्र, चलिए वो तो विदेश की बात छोड़िए, महाराष्ट्र में पिछले दिनों, इसके 1-2 महीने के अंदर ही बड़ा हुआ और वहां से आकर के मुंबई तक आए, बातचीत भी हुई उनके साथ, एक भी कहीं कोई पत्थर हुआ न कोई आंसू गैस की जरूरत पड़ी। तो आप चाहे 5 लाख लोग लेके आइए, लेकिन यदि शांति, लेकिन जब पुलिस को मालूम है कि उसके ऊपर कल पुलिस के लोग भी घायल हुए, पत्रकार भी कुछ हद तक उनको चोट लगी, जी हाँ। क्या ये चाहे कि हम लोग मार खाते रहे और वो आकर के कब्जा, लाल किले के बजाय, मैंने आप बार बार कहा, राज जहां पर हमारा जंतर मंतर है, संसद भवन है, वहां आकर के कुछ ऐसा हो तो दुनिया में लोकतंत्र में हम सबसे बड़ा है, तो लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा, हाई कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप, मैं तो मानता हूं पंजाब की सरकार ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जो आगे भेज रही है। और ये कैसा न्याय है, न्यायपालिका है जो उनको रोककर उनको डिसमिस करने की आदेश क्यों नहीं देती? मैं विस्तार से आपका रुख करूंगा। मैं अभी ग्राउंड जीरो को दिखा लूं, दर्शक वहां देखना चाहेंगे कि टीकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद, जहां पर आप मौजूद हैं, जहां पर आप खड़े हैं, ये ठीक वो जगह है जहां पर दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, लेकिन पीछे की तरफ देखें तो 200 मीटर दूर टीकरी मेट्रो स्टेशन है। ये 200 मीटर एक सीधी रोड आती है। क्या पूरी सड़क को दिल्ली पुलिस ने ऐसे सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर ब्लॉक कर दिया है? क्योंकि ये एक बड़ा रास्ता है दिल्ली के अंदर जाने का, और पिछली बार इसी रास्ते से निकले भी थे ये प्रदर्शनकारी। और देखिए राजीव, मैं अपने कैमरामैन को थोड़ा सा आगे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जहां हम खड़े वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जूम करके पहले मैं आपको उसी जगह से दिखाना चाहेंगे कि ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। जो सीमेंटेड एरिया है, वो हम जहां पे मौजूद हैं, वो एरिया पूरा सीमेंटेड किया हुआ है। यहाँ पर जो बैरिकेड किया हुआ है, यहाँ पर सीमेंटेड की जो दीवारें हैं वो खड़ी की गई है। और मैं आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं वहीं से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए ये जो रास्ता, ये पूरा ब्लॉक है। मतलब आप दिल्ली से हरियाणा की तरफ अगर जाएंगे तो वो रास्ता पूरा ब्लॉक है। राजीव देखिए, ये जो बैरिकेडिंग आपको दिख रहा होगा कैमरे पे, ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन अब इस रास्ते आपको वहां तक जाकर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये जो रास्ता, ये पूरी तरीके से बैरिकेड हो चुका है, इसको बंद किया जा चुका है। ये रास्ता ये अभी खुला हुआ था, लेकिन अब सिक्योरिटी पॉइंट के हिसाब से शायद दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी जो हैं उन्होंने डिस्कशन के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया है और यहाँ से जो लोगों की आवाजाही थी वो अब बंद कर दिया गया। यहाँ पर सीमेंटेड जो पूरा है कंक्रीट, उसको यहाँ से ब्लॉक करने किया जा रहा है, जिससे कि किसी तरीके से कोई भी गाड़ी अगर हिट करे, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे देखने को मिला, वैसा यहाँ पर ना हो सके। और मेरे पीछे जो आप अगर देख पाएंगे कि यहाँ से पूरा रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ पर आगे जो टिकरी बॉर्डर की आप बात करें मेट्रो स्टेशन की, वहां के बाद बैरिकेड लगा हुआ है, वहां पर से कोई भी सिविलियन गाड़ी अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। वहां पे सिर्फ दिल्ली पुलिस और जिन ट्रकों को और कंटेनर्स को यहाँ पे रोका गया है सिक्योरिटी के पर्पज से, उन्हीं को बस यहाँ पे रखा गया है, बाकी सब चीजें बंद है। मेरे पीछे ये जो दुकानें हैं, कुछ खुली है कुछ बंद है, वो सिर्फ इसलिए खुली है क्योंकि वो खाने की चीजें हैं, लोगों को यहाँ पर खाना मिल सके। उसके अलावा बाकी सारी चीजें यहाँ पर बंद है। और सामने उस तरफ मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन अवधेश को कहूंगा जूम करके दिखाएं कि सबसे आखिरी वाले बैरिकेडिंग पे एक वज्र वाहन की तरह गाड़ी रुकी है जो हरियाणा पुलिस की है। लेकिन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली के इस बॉर्डर पे आपको हर तरफ सिक्योरिटी दिखाई दे रहा होगा। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरीके से देखिए पूरे आर्म्स और हारे सब एम्यूनिशन के साथ यहाँ पर तैयार है। मतलब यहाँ पर अगर जिंदगी की बात करें, लोकल जिंदगी पूरी तरीके से रुक चुकी है राजीव। और दिल्ली पुलिस की हर ड्यूरेशन पे यहाँ पे मूवमेंट है। सीनियर अधिकारियों ने अपना कैंप कर रखा है राजीव। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए मेरे पीछे जो आप
वो देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर जो कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों ने अपनी यहाँ पे एक सिटिंग पॉइंट बना लिया, जिससे कि वो सिक्योरिटी पे नजर बनाए रखे। सारे अधिकारी यहाँ इस बॉर्डर्स को लेकर, सिंगू बॉर्डर्स और जो आपको टिकरी बॉर्डर्स को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तमाम दिल्ली पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है उनको भी एक्टिव किया गया है, जिससे कि किसानों के मूवमेंट को समझा जा सके। और देखिए मेरे नीचे देखिए, यहाँ पर मेरे पास देखिए जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ, यहाँ पर इस तरह के कंटेनर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई हिला ना सके। देखिए इस तरह की तारे जो है बैरिकेड के ऊपर जो लगा हुआ है, ये इस बार थोड़ा सा और लेटेस्ट जो ये तार है इसको यहाँ पे लगाया गया। जो पिछले साल का था वो थोड़ा सा दूसरे तरीके का था, लेकिन इस बार यानी बहुत सारे ऐसे इंतजाम पहले से ही एडवांस में करके रख लिए गए हैं, जिससे आगे अचानक कोई अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे वक्त पर कंट्रोल किया जा सके। जावेद हुसैन वहां पर बने रहिएगा, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। शुभ राणा और जावेद हुसैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आगे भी जैसे ही हम किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का रुख करते हैं, आपका रुख